माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोय। ओ संतो, मैं रोंदूंगी तो। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज जो दोहा लिया है ये बहुत ही गूढ़ रहस्य वाला है। सदगुरु कबीर साहब जी के अमृत वाणियों में से एक, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोय। इस दोहा के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जी जो संदेश देना चाह रहे हैं कि माटी अर्थात मिट्टी, कुम्हार अर्थात घड़ा बनाने वाला। तो माटी और कुम्हार के संवाद के माध्यम से आत्मा और शरीर, अहंकार और विनम्रता, जन्म और मरण जैसे गूढ़ तत्वों की ओर संकेत करता है। माटी कहती है कुम्हार से, तू आज मुझे रौंद रहा है, अपने पैरों से मसल रहा है, मुझे पीट पीट कर रूप दे रहा है। लेकिन मिट्टी चेतावनी देती है कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं रोंदूंगी तुझे। कैसे? इसके आध्यात्मिक भाव क्या है? कुम्हार यहाँ मनुष्य का प्रतीक और माटी का उस मूल तत्व जो कि पंच तत्व का है, जिससे मानव का शरीर बना हुआ है। मनुष्य अपने अभिमान में यह भूल जाता है कि वह भी माटी से ही बना है और अंततः उसी में मिल जाना है। यह दोहा मृत्यु की आवश्यकता की याद दिलाता है। चाहे कितना बड़ा ज्ञानी बन जाए, धनवान बन जाए, गुणवान बन जाए, रूपवान बन जाए, चाहे कितना बड़ा आदमी बन जाए, उसे अंततः मिट्टी में ही मिलना है। यह विनम्रता, अहंकार त्याग और आत्मा की नश्वरता का प्रतीक है। What is the relevance of this doha in today's life? Ego and pride. In today's world of success, fame, and materialism, people often develop arrogance. This doha reminds us that everything, wealth, status, and even the body is temporary. Environmental awareness. Humans exploit natures without thought, but the nature eventually retaliates through climate change, disasters, pandemics. We must respect it.
a spiritual reminder amidst fast life. This doha reconnects us to morality and internal truth, to live with compassion, not ego, mental health, accepting our impermanences helps reduce anxiety, ego-driven competition and toxic comparison. अब मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, कुम्हार और मिट्टी का संवाद। एक गांव में एक कुशल कुम्हार था जो दिन रात मिट्टी के सुंदर घड़े बनाता। वह बहुत घमंडी हो गया था। कहता था कि इन मिट्टियों का क्या अस्तित्व मेरे बिना, इन मिट्टियों का क्या अस्तित्व मेरे बिना, मैं ही इसका आकार हूं, मैं ही इसका जीवन हूं। एक दिन एक साधु वहां से गुजर रहे थे और बोले, अरे भाई, तुम मिट्टी को क्या रौंदते हो? वो तो तुझे एक दिन पूरी तरह समा लेगी। कुम्हार हंसते हुए बोला, मैं मिट्टी हूं, मैं तो कलाकार हूं, बनाने वाला। साधु मुस्कुराकर बोले, याद रखो, जब तुम मरोगे तुम्हारा शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा, तब वही मिट्टी तुझे रौंदेगी जिसमें तू आज अपना अहंकार दिखा रहा है। कुछ वर्षों बाद कुम्हार की मृत्यु हुई। वही मिट्टी जो वह रौंदता था उसकी चिता बनी। वह माटी बनकर फिर धरती में समा गया। गांव के लोग बोले, देखो, कबीर साहब का दोहा सच हुआ। तो साथियों, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगा तोए। मिट्टी हूं मगर एहसासों से बनी हूं। मिट्टी हूं मगर एहसासों से बनी हूं। तू रौंदेगा तो भी सह जाऊंगी, तुम रौंदोगे तो भी सह जाऊंगी। पर याद रख, समय की चक्की ऐसी है, पर याद रख, समय की चक्की ऐसी है, कभी मैं भी तुझ पर चलूंगी और रौंदूंगी। जमीन से निकला, जमीन में खो गया। जमीन से निकला, जमीन में खो गया। जिंदगी का हर सफर बस एक धोखा सा हो गया। जो मिट्टी को रौंदता था कभी गुरूर में, जो मिट्टी को रौंदता था कभी गुरूर में, आज वही मिट्टी उसका मुकाम हो गया। आज वही मिट्टी उसका मुकाम हो गया। तो साथियों, आज का ये दोहा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तोए, का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।